वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर रमेश एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियवंश को, डियवंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो बेचैन हो चुका है आपकी लाइफ में आने के लिए। जी हाँ, कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आने के लिए बेचैन है और जिसे आज पछतावा है आपकी लाइफ से जाने का। तो कौन है वो व्यक्ति जो कि बेचैन है आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने के लिए बेचैन है, परेशान है। सेवन ऑफ पेंटिकल, लवर्स, वाव, द स्टार, हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके इस रिलेशनशिप में। जो ये व्यक्ति है वो कोई और नहीं है, हो सकते हैं आपकी हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या कोई आपकी एक्स लवर हो, या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ये यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका बहुत गहरा नाता रहा है, बहुत गहरा प्यार रहा है। और शायद इस वक्त आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हो, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटा हुआ, अपने आप को हारा हुआ, काफ़ी उदासी यहाँ पर इसके दिल और दिमाग में छाई हुई है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कईयों का ये। टू ऑफ कप्स भी आ गया, लवर्स भी आ गया। तो देखिए, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के मन में आपके लिए भावनाएं उमड़ रही हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी इनसे काफ़ी प्यार करते हो, बट किसी न किसी रीज़न से आपने यहाँ पर इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, या तो इनके गलत व्यवहारों की वजह से, या इनकी अनदेखी के वजह से। ऐसा कुछ ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन। बुरी तरह से त्रस्त है ये व्यक्ति, स्टक है ये व्यक्ति बहुत परेशान है। जो ये व्यक्ति है बहुत दुखी है इस वक्त की करंट सिचुएशन में। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत परेशान है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ बता रहा है कि व्यक्ति स्टक है आपके बिना। इसका जीवन यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि बिन पानी के मछली हो जाती है, ठीक उसी तरीके के इसका हाल है। और ये बुरी तरह से बेचैन है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको बहुत मिस कर रहा है। ये बहुत बेइंतहा आपको यहाँ पर आपकी यादों में यहाँ पर पूरी तरह से खोया हुआ है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ। तो गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर बिल्कुल शायद ये व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके बिना ये चाहें भी तो यहाँ पर ज़िंदगी नहीं जी सकते। इस वक्त की करंट एनर्जीज में ये आपको पूरी तरह से इग्नोर करके दिखा रहे हैं, पूरी तरह से आपको यहाँ पर आपसे बिल्कुल बातचीत बंद है, आपसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हुआ है रिश्ता, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखा कुछ रहा है और इसके मन में भावनाएं कुछ और दिख रही है। आपको लगता होगा कि इसको तो कुछ मेरी पड़ी नहीं है, इस रिश्ते की पड़ी नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस। ये व्यक्ति बुरी तरह से दुखी है, यहाँ पर हर्मिट दिखा रहा है इसकी अपनी चिंतन मंथन करने को। यहाँ पर जो भी इस रिश्ते को यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर छोड़ा है, जो आपके साथ में चीटिंग की है, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत घुमाया है, बहुत यहाँ पर आपके साथ में धोखे दिए हैं, आपके पीठ पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा खेल इस व्यक्ति ने खेला हो सकता है। यानी कि परिवार की भी यहाँ पर एक मुझे दिख रही 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर परिवार भी यहाँ पर मेन इशू रहा होगा कि यहाँ पर आपको इस व्यक्ति ने इग्नोर किया, आपको यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया, या आपको जो समय पहले देता था उस तरह से धीरे धीरे इस व्यक्ति ने कम कर दिया। आपसे इस व्यक्ति ने जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते थे वो यहाँ पर बिल्कुल इस व्यक्ति ने उसके विपरीत किया, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपसे देखिए लगातार आपसे इस व्यक्ति ने अचानक से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। जब तक रिश्ता थर्ड पार्टी जब तक रिश्ता बहुत अच्छा चला है, जब तक कि यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं थी, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, उसके बाद से रिश्ते की यहाँ पर बिल्कुल दिन प्रतिदिन यहाँ पर ये रिश्ता टूटता चला गया, ख़त्म होता गया, बिखरता चला गया, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा, यहाँ पे इस व्यक्ति ने बहुत इल्यूज़न में, कन्फ्यूज़न में आपको रखा है। आपको बहुत यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके पीठ पीछे जो भी कुछ कर रहा था उसे दिखा, मतलब आपको बताना इसने सही नहीं समझा, या जानबूझ के इंटेंशनली भी इस व्यक्ति ने उस वक्त ऐसा किया है। शायद यहाँ पर परिवार के लोगों में आके बातों में आकर किया है, या किसी थर्ड पार्टी के खाते ने यहाँ पर ऐसा किया है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे धीरे धीरे बातचीत कम कर दी, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा गाइस, यहाँ पर इस वक्त की जो ज़िंदगी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा उदासी भरी चल रही है, और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अब यहाँ पर ईश्वर से भी यहाँ पर जो गलती इससे हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसको खुद ही यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर एक इसको अंदर ही अंदर गिल्टी का एहसास करा रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ बंधन भी हैं इस व्यक्ति के ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो यहाँ पर बहुत स्टक ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ की किसी की जिम्मेदारियों हो सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारी हो सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, या परिवार के रीति रिवाज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ समाज कल्चर इशू हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रैप्ड हुई पड़ी हैं पूरी तरह से। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि मैं चाह कर के भी कोई एक्शन नहीं ले पाया, मैं चाह कर के भी कुछ कर नहीं पाया मेरे रिश्ते के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें इसके मन में यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही इसने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दो रिश्तों को हैंडल करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर इससे नहीं हुआ, ये थक गया, हार गया, और इस व्यक्ति ने यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाया इस रिश्ते के लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त इस वक्त इसके एक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस सेपरेशन के बाद यहाँ पर ये अंदर ही अंदर चिंतन मंथन करते हुए और यहाँ पर एक उदासी में यहाँ पर उन सब चीज़ों को यहाँ पर याद कर रहा है जो इनसे शुरुआती दौर पर आपके साथ में इस व्यक्ति ने गलतियाँ करनी शुरू की, और यहाँ पर एक जो ठंडा रवैया इस व्यक्ति ने अपनाया इस रिश्ते के प्रति, उन सब चीज़ों के प्रति यहाँ पर ये सोच रहा है, ये विचार कर रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ अपने पार्टनर को किस किस तरह से हर्ट किया है, और आपको हर्ट किया है ये तो यहाँ दिख ही रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको आप यहाँ पर बहुत इनका वेट करते रहे, मगर यहाँ पर उसका इस व्यक्ति पर शायद उस वक्त कोई असर नहीं था, उस वक्त एक दूसरे ही खुमारी में खोया हुआ था, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर ये आपके सवालों से बचते फिरे, यानी कि आप कुछ पूछ ना लें, ये भी इसके मन के अंदर चल रहा था कि कहीं कुछ पूछो ना कहीं आप यहाँ पर गुस्सा ना हो जाओ, कहीं आप यहाँ पर इनको जो आप पहले ही टाइम दे रहे थे, अब आइए आपको बाद में इन्होंने बंद कर दिया, तो आप कोई सवाल ना पूछ लो, भाई तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। इसके वजह से भी आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल देता था,
आपको इंतज़ार कराना, यहाँ पर वेट कराना, आपको यहाँ पर अचानक से इन एंड आउट करना, आपसे यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस व्यक्ति ने की है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। शायद सेपरेशन इस व्यक्ति को समझा दिया है कि यहाँ पर आप ही इसके सोलमेट हैं, आपके बिना इसके जीवन यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसा इस व्यक्ति को अब एहसास हो चुका है कि जो एक ट्रू लव होता है, जहाँ पर एक कुछ समय के लिए इंसान अट्रैक्ट होता है या सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर्स के लिए अट्रैक्ट होता है, तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर इस व्यक्ति ने नहीं किया है। आज इसको समझ में आ चुका है जब भी ये यहाँ पर बैलेंस नहीं बना है, और ये जो इनको यहाँ पर पूरा ध्यान देना चाहिए था आपकी तरफ यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर जो इन्होंने रेस्पेक्ट दी थी, जो प्यार दिया था, जो अपनापन दिया था, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो यही कारण रहा है कि यहाँ पर आपके मन से भी ये व्यक्ति काफ़ी उतरा है, बावजूद उसके, मगर आप आज भी इसको प्यार करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर एक ही मंसूबा यहाँ पर लगाए हुए है, यानी कि एक ही इसकी थिंकिंग है, एक ही सोच है कि आपको पाना इस वक्त इसके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए स्टार की तरह से, देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टार कहाँ, तारा कहाँ होता है, बहुत ऊंचाइयों पर है, और आप इस वक्त ऐसे ही इनके लिए हो रहे हो, क्योंकि इन्होंने व्यवहार ही आपके साथ में ऐसे किए हैं कि अब यहाँ पर ये व्यक्ति आपको किस तरह से अप्रोच करे, किस तरह से आपको मनाए, तो इतना दूरियाँ यहाँ पर इस व्यक्ति को आप में और इसमें दिखाई दे रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर सहारा ले रहा है ईश्वर का, द स्टार की एनर्जी है जो कि दिखा रही है मैनिफेस्टेशंस को, यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करने को कि आप मेरे इस रिश्ते को सही कर दो, इस रिश्ते को जो मैंने बैलेंस नहीं किया, इस रिश्ते को जो मैंने यहाँ पर जो भी मैंने इस रिश्ते में डिसबैलेंस किया है, वो उसके लिए यहाँ पर ये व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रिश्ता बैलेंस में आ जाए, ये रिश्ता यहाँ पर मुझे मतलब इस व्यक्ति को आपका संग साथ मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर इसकी बेचैनियाँ बढ़ी हुई यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ उदास है, और यहाँ पर दिख रहा है कि इस व्यक्ति का देखिए यहाँ पर बहुत लोगों से बिल्कुल नाता ही छूटा हुआ है। मुझे लगता है जिन लोगों से की वजह से यहाँ पर इस रिश्ते में दरारें आई हैं, उन लोगों से भी यहाँ पर खटास है, बिल्कुल यहाँ उन लोगों से भी यहाँ पर इस व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बन रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी गाइस बता रही है कि अंदर ही अंदर बहुत ही उदासी और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि अंदर से एहसास होता है ना, जब दूरियां बन जाती हैं, जब कोई पास होता है तो नहीं पता चलता कितना वैल्यूएबल है, बाद में जब उसकी सेपरेशन होता है तब पता चलता है कि कोई कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कितना ख़ास है हमारे लिए, उसने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस वक्त इसकी यही कंडीशन है, और ये व्यक्ति काफ़ी देखिए दुनिया से भी यहाँ पर इसका ना बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है। आप ही से सेपरेशन नहीं है, इसका मन कहीं नहीं लगता है, ये अंदर परेशान है, घुटन में है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार आपको स्टॉक कर रहा है गाइज, यहाँ पर सोशल साइट्स पर आपको फेक आईडी से भी यहाँ पर ये देख रहा है आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब क्या कहाँ पर कोई रील अपलोड कर रहे हो, कहाँ पर आप कौन सी फ़ोटो आपने अपलोड करी है, उन सब पर ये नज़रें बनाए हुए हैं, या आपसे जुड़े हुए लोग, यानी कि आपके इस रिश्ते में जो भी इनके जानकार हैं उनसे आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी यहाँ पर इनकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज़ में। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर देखिए आने की भी पूरी तैयारी में है, बट यहाँ पर इसके पैर रुक जाते हैं। यहाँ पर जब ये सोचता है कि आपके साथ में ये सब जो किया है ना इसने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसके पैर रुक जाते हैं। बहुत तैयारी कर रखी है इस व्यक्ति ने आपकी तरफ आने की, बट यहाँ पर जो ये नेगेटिव हो जाता है सोच करके, जब ये सोचता है कि मैंने किया है अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके पैरों को रोक लेती है। देखिए घोड़ा बिल्कुल थमा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपके संसार के लिए इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बेचैन नज़र आए हैं। बिल्कुल यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, आपके संसार के लिए यहाँ पर बेचैन है। इसको यहाँ पर कोई और देखिए बहुत सारे लोग हैं इनके जीवन में जो इनको प्यार देना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, बट उनका प्यार नाकाफ़ी नज़र आता है, और सिर्फ ये आप ही के इमोशंस में यहाँ पर खोए पड़े हैं, आपकी जज्बातों में यहाँ पर इनको यहाँ पर इनके देखिए किस तरह से यहाँ पर उदासी की चादर यहाँ पर लिपटी हुई है इनके मन को, जो कि यहाँ पर
मन में यहाँ पर इनकी बेचैनियाँ हैं और उदासी है आपके संसार को लेकर के, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल रिमूव हो रही है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पर बिल्कुल रिमूव हो रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए इस व्यक्ति ने यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने भी इनको मैनिपुलेट किया। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इनका माइंड वॉश किया, जिसकी वजह से ये व्यक्ति यहाँ पे बरगला गया। यहाँ पर इसको अपने काबू में ले लिया गया और ये व्यक्ति यहाँ पर उनकी बातों में आ करके आपसे यहाँ पर ऐसे हरकतें करने लगे, यानी कि आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपकी तवज्जो देना बंद कर दिया, आपकी वैल्यू करनी बंद कर दी। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बातों में आया। थर्ड पार्टी के आने के बाद ही ये अचानक से बदले हैं। और यहाँ पर बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब देखिए क्यों है कि इसने यहाँ पर उनके जो वादे थे ना, जो आए उनको भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम तुम्हारे लिए एक से एक ऑप्शंस, यहाँ पर एक से एक बढ़िया ऑप्शंस आपको, मतलब एक से एक बढ़िया रिश्ते हम तुम्हारे लिए दिखाएंगे और ये इसमें क्या रखा है और आपके लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और यहाँ पर बरगला करके जब यहाँ पर जैसे बरगला करके इन्होंने अपने काबू में ले लिया थर्ड पार्टी ने। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी का अब यहाँ पर जैसे समय बीता तो उनकी असलियत यहाँ पर पूरी तरह से इनके सामने है कि किस वजह से थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इतनी प्योरिटी इनको दी, इतना प्यार इनको दिखाया। तो वो चीज़ें यहाँ समझ में आ गई और जितने वादे भी इनसे किए थे वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं। और इस व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशन थी थर्ड पार्टी से वो सारी टूट गई है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि आपके बिना यहाँ पर इनको कोई वो प्यार, वो अपनापन नहीं दे सकता जो आपने इनको दिया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को बिल्कुल झांसा देने वाला है गाइस। ये व्यक्ति बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है, ऐसा यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या ये थर्ड पार्टी में जाने के बाद खुश दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर किस तरह से इसका जीवन चल रहा है, देखिए कितनी उदासी भरी लाइफ ये जी रहा है। इसका तो पूरे आपसे ही नहीं सेपरेशन चल रहा है, पूरी दुनिया से सेपरेशन कर रखा है। इस व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता है गाइस आपके बिना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार आपको मांग रहा है यूनिवर्स से, लगातार प्रार्थनाएं जारी हैं इस व्यक्ति की। जिस भी रूप में स्वरूप में ये अपने ईश्वर इष्ट को मानते हैं उनसे ये व्यक्ति बार प्रार्थनाएं कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आप इस रिश्ते के बैलेंस के लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर जो इस वक्त की स्थिति यहाँ पर चल रही है रिश्ते की, उससे ये बिल्कुल नाखुश है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल यहाँ बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं, इस रिश्ते की ग्रोथ चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है कि ये व्यक्ति यहाँ पर इसने दिखाया ये है कि मैं तो अपने कैरियर में बिजी हूँ, मैं तो जब ये ऐसा कर रहा था मुझे टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मैं ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, तमाम तरह के बहाने इस व्यक्ति द्वारा आपने सुने होंगे। ऐसा इस व्यक्ति ने किया है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं वहाँ बिज़ी, मैं यहाँ बिज़ी, मैं अपने कैरियर में बिज़ी हूँ, मैं अपने परिवार में बिज़ी हूँ, मेरे को टाइम नहीं है। तो इस तरह से आपको तड़पाया है इस व्यक्ति ने, पूरी तरह से यहाँ पर आपको परेशान किया है, ऐसा यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। फैमिली बहुत बड़ा इशू निकली है आज की रीडिंग में कि जिसके वजह से भी यहाँ पर इसने ऐसा किया है। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से आप ले लीजिए। और इनकी टू फीलिंग्स में क्या चल रहा है मैं इस डेक से भी देखूँगा। थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है गाइस। जो लोग मुझे देख रहे हैं थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल इसने फैसला ले चुका है ये कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। शायद इस व्यक्ति को देखिए सेपरेशन ने ना इसको आपकी, जब आप पहली बार इससे मिले थे उस पल की याद ये व्यक्ति, उस दिन की याद ये व्यक्ति करंट फेज में कर रहे हैं। इस वक्त की इमोशंस में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। शायद ये आपके सपनों पर खरे नहीं उतरे, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में और देख लेते हैं। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। इस व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है आपके बिना, वो दिख ही रहा है यहाँ पे। देखिए द हर्मिट में, द 5 ऑफ कप्स में यहाँ पर दिख ही रहा है कि व्यक्ति काफ़ी यहाँ पर
बेचैन है और एक इनमेच्योर भी है ये व्यक्ति। पेज की एनर्जी इनमेच्योर भी है कि कभी भी कोई भी फैसला ले लेना, बिन सोचे समझे कदम उठा लेना, बिन सोचे समझे आपसे आपसे एक कुछ भी बोल देना, ऐसा कुछ यहाँ मैच्योरिटी नहीं है, यानी कि एक बचपना है इस व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर ईगोइस्टिक भी है, बहुत ज़्यादा ईगो में अपनी ही धुन में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे उम्र इनकी कुछ भी है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। आई एम नॉट ओवर यू, आप व्यक्ति ने आपको छोड़ा नहीं है किसी भी कीमत पे। आई लव यू एज यू आर, ये आप ही की तरह जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हैं। जानते हैं कि ये यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो जानते हैं डिवाइन का, यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके इस रिश्ते के ऊपर। तो ये व्यक्ति को पता है कि यहाँ पर ये आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें तो यहाँ साफ साफ निकल के आ ही रही हैं। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज़, ये आपके बिना जीना नहीं, इनको बेहतर नहीं लग रहा है, ये जल्दी आपको चाहते हैं आप इनके जीवन में वापस आ जाएं। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर इनकी करंट थिंग्स में चल रहा है। और मैं इस डेक से भी लूँगा क्या है इनके मैसेजेस आपके लिए। आई एम सेक्रेट टू रीच आउट यू, देखिए ये बिल्कुल डरा हुआ है आपसे ना, डर भी रहा है ये व्यक्ति, आप तक पहुंचने पे डर रहा है, घबराहट हो रही है इसको, क्योंकि किया ही कुछ ऐसा है इस व्यक्ति ने। आप जो डिज़र्व नहीं करते थे वो इस व्यक्ति ने यहाँ पर कर दिया आपके साथ में। इस तरह की चीटिंग, आपसे भाग जाना, आपसे दूरियाँ बना लेना, आपको तड़पाना इस व्यक्ति ने बहुत किया है। तो वो सब चीज़ें यहाँ इसको डर भी लग रहा है आपकी तरफ आने में ना। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ठीक है। देखिए ये कभी किसी और से आपको यहाँ पर फॉरगेट नहीं कर सकते, यानी कि आपको बदलाव नहीं कर सकते, आपके लिए आपको बदल नहीं सकते। आई वांट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आपकी तरफ आना इनकी पहली प्राथमिकता बन चुके हैं गाइस, और ये व्यक्ति बहुत बेचैन है। आई डू टॉक अबाउट यू, ये बात करना चाहते हैं आपसे, खुल करके अपनी सारी हकीकत बयान करेगा ये व्यक्ति, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। योर देखिए आप, मैं क्या ही बोलूँ, आप पढ़ लीजिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी यहाँ पर इनकी इस यहाँ पर इस कार्ड से दिखाई दे रहा है आपके बारे में। आपकी बॉडीज़, आपके लुक बहुत अच्छे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखा। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपके बिना जीना ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे तड़प रहा है आपके लिए, आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये व्यक्ति करंट थिंग्स में यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप्ड है, इसका जीवन यहाँ पर मिथ्या है, आपके बिना बिल्कुल बेकार है, यानी कि स्टक है ये व्यक्ति, आपके बिना ये जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स में पूरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ वो समय व्यतीत करने के लिए जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ में बिताया है, और आपकी यादों में पूरी तरह से खोया हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और सेपरेशन को ये व्यक्ति यहाँ समाप्त करना चाहता है। इस टावर मूवमेंट जो इस टावर में टावर चल रहा है इस वक्त, इसका करंट एनर्जीज यहाँ पर दिखा रही है, ये व्यक्ति इस टावर से बिल्कुल नाखुश है, इसको फ़ौरन यहाँ पर समाप्त करना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है जो इसने नहीं किया। और बट यहाँ पर आपको देखता है कि आप यहाँ पर दिन प्रतिदिन इनसे दूर होते जा रहे हो, और वो चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति से अब बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी बता रही है गाइस। ये व्यक्ति बैलेंस करेगा। तो गाइस मैं अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।